अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। क्या जमना? थक्का जमना, ठीक है। और कोएगुलेशन को हिंदी में बोला जाता है स्कंदन, यानी ब्लड का गाढ़ा होके जमना, ठीक है ना। द कंटेंट ऑफ ब्लड कन्वर्ट इनटू, अच्छा ब्लड का जो कंटेंट है, सुनिएगा बेटा, पहली लाइन क्या कह रही है? कंटेंट ऑफ ब्लड कन्वर्ट इनटू जेल लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि जैसे ही ब्लड बाहर आया ब्लड वेसल्स से, ठीक है, विच इज़, और वो जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हो? ब्लड क्लॉट बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्लड क्लॉट बोलते हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। अच्छा, कोएगुलेशन क्या है? क्लॉट के बनने की जो प्रोसेस है उसको, दिस इज अ सेफ्टी सिस्टम। ये क्या है? एक सेफ्टी सिस्टम, यानी कि सुरक्षात्मक तरीका है। विच चीक्स मतलब प्रिवेंट करता है। चीक्स का मतलब तो प्रिवेंट करना। द पैथोजन एंट्रिंग थ्रू द वाउंड मतलब किसी भी घाव से जो पैथोजन की एंट्री हो रही है उसको रोकता है इनटू द बॉडी एंड ऑल्सो चीक द लॉस ऑफ ब्लड। और क्या करता है? एक्स्ट्रा जो ब्लड का लॉस है उसको भी क्या कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है ना। कोएगुलेशन डिपेंड अपॉन द सेवरल कोएगुलेशन फैक्टर। कोएगुलेशन जो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर प्रेजेंट इन द ब्लड, जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। द फैक्टर इनिशिएटिंग द कोएगुलेशन, फैक्टर जो कि कोएगुलेशन को इनिशिएट करते हैं आर कोएगुलेशन एक्टिवेशन फैक्टर से आप लोग क्या बोलते हो? कोएगुलेशन एक्टिवेशन फैक्टर बोलते हो, ठीक है। एंड फैक्टर दैट स्टॉप, और वो फैक्टर जो कि कोएगुलेशन की थक्का जमने को रोकते हैं आर कॉल्ड एंटीकोएगुलेंट। उसे आप लोग क्या बोलते हो? एंटीकोएगुलेंट बोलते हो, ठीक है ना। व्हेन सम ब्लड वेसल्स, जब कोई भी ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, और ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, द कोएगुलेंट फैक्टर एक्टिवेट। अब जैसे ही वो डैमेज हुई तो कोएगुलेंट फैक्टर साथ साथ क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक्टिवेट होने के साथ साथ देखो क्या होगा बेटा, वो देखिएगा, बहुत मज़ेदार बात है। अब ये क्या करें? जैसे वो एक्टिवेट हो तो वो एंजाइम की तरह एक काम करते हैं, ठीक है। एंड कोएगुलेशन टेक प्लेस, और क्या है? कोएगुलेशन हो रहा है। इन कोएगुलेशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन काम आ रहा है? फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स एंड सम अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। द कॉमन प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। अब क्या कह रहे हैं कि भाई कोएगुलेशन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें काम में आ रही है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाले प्रोटीन्स काम में आ रही है, आपका प्लेटलेट्स काम में आ रहा है, और अदर फैक्टर्स काम में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब स्टेप कौन कौन से वो सुनिएगा। देखो, सबसे पहले टिश्यू डैमेज हुआ। टिश्यू डैमेज होने से क्या हुआ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से बाहर निकले। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकले, टिश्यू के डैमेज होने से चोट लगने के साथ साथ क्या हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकल गए, और जब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स है वो टूट जाती है। अब प्लेटलेट्स टूटी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के अंदर, ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन आए? क्लॉटिंग फैक्टर 7 और क्लॉटिंग फैक्टर 10 वो एक्टिवेट हो गए। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में इसने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के काम में आ गया। अब ये क्या करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये दोनों क्या करते हैं बेटा? ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहलाते हैं। अब ये जो तीनों एक्टिवेटर हैं ये क्या करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन की, ठीक है ना, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं? फाइब्रिनोजन जो कि एक सॉल्युबल फॉर्म है, उसको बेटा फाइब्रिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, मोनोमर में, और जिससे ब्लड का क्लॉट बन जाता है। और क्लॉट क्या है बेटा? फाइबर नेटवर्क प्लस ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स का फाइबर नेटवर्क के अंदर जमना क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला है आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट कोएगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट इन द ब्लड। क्या है? ब्लड में बहुत सारे अलग अलग कोएगुलेशन फैक्टर बेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? हाँ, प्रेजेंट इन द ब्लड फ्लोइंग द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स में बहते रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब व्हेन द ब्लड वेसल्स और कंपाउंड्स ऑफ ब्लड आर डैमेज, जब कभी ब्लड वेसल डैमेज हुई, इसमें चोट लगी, देन दीज फैक्टर्स ग्रेजुअली, और ये फैक्टर उस केस में क्या है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे गेट एक्टिवेट हो जाएंगे और कोएगुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ड्यूरिंग ऊजिंग होता है बाहर जाना, बहना, ठीक है। और द ब्लड प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन इनटू द कॉन्टैक्ट विद एयर। अच्छा, ब्लड जैसे ही बाहर आया तो जब एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स जो है वो टूटने लग जाएंगे, ब्लड कार्पल्स जो टूटने लग जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम दीज एंड फॉर्म अ डैमेज टिश्यू, ठीक है। और वो डैमेज टिश्यू में से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करेगा किसको? फैक्टर 7 को और 10 कोएगुलेशन फैक्टर्स को। एंड दीज ऑल टुगेदर विद द, और ये सारे कैल्शियम आयन के साथ में जुड़कर बेटा, अभी मैंने बताया था फ्लो चार्ट में, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे आप लोग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलते हो, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा?
कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब ये सारे एक्टिवेटर देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में होती है, ठीक है ना। अब उसको एक्टिवेट करने के लिए सभी फैक्टर्स बेटा कंबाइन करके उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन, थर्ड प्रोसेस क्या आता है कि फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन, ठीक है, इनटू फाइब्रिन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यानी कि फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइब्रिनोजन इज अ सॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा, एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन इट इज हाइड्रोलाइज, थ्रोम्बिन की मदद से हाइड्रोलाइज हो जाती है इनटू फाइब्रिन मोनोमर विच इज फाइब्रस एंड इनसॉल्युबल, जो कि फाइब्रस होती है और इनसॉल्युबल होती है। फाइब्रिन मोनोमर क्विकली पॉलीमराइज, ये बहुत जल्दी पॉलीमराइज हो जाता है इन फॉर्म ए लॉन्ग फाइबर, ठीक है ना, ये लंबे फाइबर बनाता है, ठीक है। दीज फाइबर कनेक्ट टू ईच अदर, ये फाइबर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, और एक वेब बना देते हैं, जाल बना देते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स एंटेंगल, एंटेंगल का मतलब है धंस जाना, धंसना या फंसना, ठीक है, इस नेट में आकर फंस जाती हैं। दस द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फाइब्रिन, और जो स्ट्रक्चर है फाइब्रिन के साथ में जुड़ी हुई है, एंड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड क्लॉट, इसे आप लोग क्लॉट बोलते हो। क्लॉट ग्रेजुअली स्ट्रेंथ, और वो धीरे धीरे क्लॉट जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम टाइट होता जाता है, क्लियर है। एंड ब्लड ऊजिंग स्टॉप, और ब्लड का बाहर निकलना क्या है, स्टॉप हो जाता है। आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन के बाद ब्लड ऊजिंग में रक्त का बहना, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन के बाद में द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड सेपरेट फ्रॉम इट विच इज कॉल्ड सीरम, ठीक है ना, इसमें से एक फ्लूइड पार्ट निकलता है जिसे आप लोग सीरम बोलते हो। सीरम इज लाइक अ प्लाज्मा, सीरम क्या है, प्लाज्मा के जैसा होता है, बट डजंट कंटेन फाइब्रिनोजन, और उसमें कोई भी फाइब्रिनोजन नहीं होता। नॉर्मली कोएगुलेशन टेक ए टाइम, अच्छा कोएगुलेशन के लिए नॉर्मली कितना समय लगता है, 6 से 10 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्लड वेसल्स। अच्छा ब्लड वेसल्स क्या है बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लो, वो ट्यूब जिसमें ब्लड फैलता है, इसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। 3 मेन टाइप की होती हैं, आर्टरीज होती हैं बेटा, धमनियाँ, वेन शिराएं और कैपिलरी केशिकाएं होती हैं। अच्छा थिन आर्टरीज आर नोन एज, अच्छा थिन आर्टरीज को आप लोग आर्टरीज बोलते हो और थिन वेन्स को आप लोग वेन्यूल्स बोलते हो, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, अच्छा हार्ट से ब्लड जो ले जाती है वो आर्टरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज होती हैं। अच्छा हार्ट से पहले आर्टरीज ने लिया, फिर आर्ट्रियोल्स ने लिया, फिर कैपिलरीज ने, फिर वेन्यूल ने लिया, फिर वेन्स के पास में आया और दोबारा वो हार्ट के पास आता है, ठीक है। 3 टाइप की लेयर होती है बेटा आर्टरी और वेन की। अगर हम लोग वॉल्स की बात करें, पहली होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है बेटा जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और ये नॉन इलास्टिक होती है, कोलेजन फाइबर से जुड़ी होती है बेटा, एक इलास्टिक नहीं थी, रिजिड लेयर होती है, ठीक है। सेकेंड है ट्यूनिका मीडिया, मीडिया की अगर हम लोग बात करें मिडिल लेयर है जो कि अपस्ट्रिप्ड मसल्स से बनी होती है सर्कुलर मैनर में और इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, लचीली होती है, ओके। ट्यूनिका इंटरना, ये इंटीमन, ये इंटरना है, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर है जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम सेल से बनी हुई होती है और इसके अंदर स्मूथ मसल्स और स्मूथ ग्लास की जैसी होती है, ठीक है। अब पहली बात करते हैं आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, ठीक है ना। वेसल्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, अच्छा वो वेसल्स जो हार्ट से फार प्लेस यानी कि दूसरे ऑर्गन तक ले जा रही है कॉल्ड आर्टरीज। अब ये क्या करें, उनकी ट्यूनिका मीडिया जो मोर थिक, ज़्यादा इनकी जो मिडिल लेयर है वो बहुत मोटी होती है एंड इंटरनल डायमीटर उनका कम होता है, ठीक है ना, वेन्स की तुलना में। अब जब डायमीटर कम है तो ब्लड का फ्लो फास्ट होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। याद रखिएगा डायमीटर कम होने के कारण आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। देयर आर नो वैल्यू ऑफ दीज, ठीक है ना, ओनली ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ओके। अब ये क्या करें कि इनके अंदर कोई भी वाल नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है एरोटा बेटा जो लार्ज आर्टरी होती है, पल्मोनरी ट्रंक जो होता है उसके अंदर उसकी सेमिनल वॉल्स के अंदर होता है। एरोटा होता है बिगर आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा मेन पॉइंट है। विच कैरी द प्योर ब्लड, जिसमें प्योर ब्लड होता है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के हर एक पार्ट में प्योर ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी बेटा एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है कहाँ, लंग्स में, ठीक है ना, लंग्स में लेके आती है, ओके। थिन ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज और कॉल्ड आर्टरीज, आर्टरीज की छोटी ब्रांच जो आर्टरीज बोलती है, ठीक है ना। दीज वॉल्स हैव द इनर एपिथेलियम, इसकी वॉल्स के अंदर बेटा इनर एपिथेलियम होते हैं, क्लियर है, ओके। एपिथेलियम्स होती हैं एंड अराउंड द सम मसल्स आर फाउंड मैनी आर्टरियल एंड देयर कैपिलरीज हैव द सर्कुलर मस्कुलर स्पिंक्टर्स एंड, अच्छा ये सारे के सारे एक वेब बनाती हैं, ठीक है ना, और इसमें कंट्रोल जो स्पिंक्टर्स क्या करती है, अवरोधनी क्या करती है बेटा, जो आप लोगों का ब्लड है उसका फ्लो को रोकती है, ठीक है ना, उसको फ्लो को कंट्रोल करती है। फिर है कैपिलरीज, ये सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं बेटा, इनका डायमीटर होता है 4 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ओके। अब ये हालांकि इतनी लंबी भी नहीं होती, 0.3 mm तक लंबी होती है। देयर आर सो थिन,
इस इतनी पतली होती है इनकी वॉल कि ब्लड सेल्स आफ्टर कर्विंग कैन पास थ्रू देम, और उनकी जो ब्लड सेल्स है वो भी पास हो जाती है कैपिलरी टुगेदर फ्रॉम अ लार्ज नेटवर्क ऑफ इन द होल बॉडी। अच्छा, ये कैपिलरी जो है वो एक साथ जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाती है। देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ओनली एंडोथीलियम। अच्छा, उनकी वॉल्स जो हैं वो होती हैं एंडोथीलियम से बनती है। दीज वॉल्स आर परमेबल फॉर वाटर एंड सॉल्यूट्स, और उनकी वॉल्स जो होती है परमेबल होती है वाटर और सॉल्यूट्स के लिए। द ब्लड फ्लो इज इन वेरी स्लो इन द कैपिलरीज। अच्छा, कैपिलरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है बेटा बहुत स्लो होता है। एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। अच्छा, ये कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। वेन्स की बात करें, द वेन्स विच कैरी, वेन्स क्या कहती हैं, ये वो वेसल हैं जो कि कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड को कहाँ से, अदर शरीर के हर एक पार्ट से कहाँ तक लाती है, हार्ट तक लेके आती है। ठीक है, फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज से ब्लड कम इन थिन ब्रांचेज ऑफ वेन। कैपिलरी से बेटा छोटी ब्रांच में आता है वेन में, और ये थिन ब्रांचेज जो है वेन्यूल्स कहलाती हैं। और इन वेन्यूल्स से बेटा ये कोलेजन फाइबर्स, वेन्यूल्स की वॉल जो है वो कोलेजन फाइबर से बनी है। दे आर रिजिड एंड नॉन इलास्टिक। ठीक है, ये रिजिड होती है और नॉन इलास्टिक यानी कि लचीली नहीं होती है। ओके, दिस ब्लड फ्रॉम द वेन्यूल्स कम्स इन द वेन्स। ये ब्लड जो होता है वेन्यूल से वेन्स में आता है। द ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन वॉल इज थिन लेयर। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वेन वॉल की वो पतली लेयर होती है। एंड दिस हैज़ लेस मसल एंड द इलास्टिक फाइबर्स, देयर फोर दीज आर इलास्टिक। अच्छा, इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इलास्टिक होती हैं। ठीक है ना, हैव द इनर डायमीटर मोर देन द आर्टरी। इनका जो डायमीटर आर्टरी है, क्योंकि इनकी जो मिडिल लेयर है बेटा वो चौड़ी नहीं होती है। ठीक है, लॉन्ग वेन्स एंड द वेन्स ऑफ द लोअर पार्ट आर द वॉल्स। लंबी वेन्स जो होती हैं और जो लोअर पार्ट की जो वेन्स हैं उनमें क्या है कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वाल्स होते हैं। ठीक है ना, दे चीक मतलब प्रिवेंट करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ब्लड में। ठीक है, फ्लो को नहीं होने देते। इन दिस द ब्लड फ्लो इज स्लो। अच्छा, इस केस में ब्लड फ्लो जो है स्लो है एंड लो प्रेशर है। प्रीवील्स, अच्छा, प्री केबल्स एंड द पोस्ट केबल्स ऑफ द बिगेस्ट वेन। अच्छा, प्री केबल्स होती है बेटा आप लोगों की जो ऊर्ध्व महाशिरा होती है और निम्न महाशिरा है। ठीक है ना, सबसे बड़ी वेन्स होती हैं। ओके, जो इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो बेटा एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो प्योर ब्लड को हार्ट में या हार्ट से लेके जाती है। ठीक है ना, ओके, क्लियर है।